डेड बॉडी को और निकाल करके लाया गया है। इस साल नहीं, हर साल पानी भरता है। यहाँ पे पुलिस चौकी है पर वो कोई नहीं देखता है। यहाँ पे सब उन्होंने 40 मिनट मांगे थे हमसे, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। हमें अभी तक आंसर नहीं मिले हैं। 1 घंटा हो गया, प्रशासन क्या कर रही है अब तक? क्योंकि इनका रिस्पॉन्स ही इतना लेट है। 3-3, 4-4 घंटे में ये आ रहे हैं। सर हमारे ये सब दोस्त हैं। ऐसा चाहिए एक बार में, इंस्टॉलमेंट में भी पैसे नहीं लेते हैं। इतनी सी सीट मिलती है 3 लाख रुपए लेने के बाद। जहाँ रहना है वो बेहतरीन बना रखा है, लेकिन जो बच्चे इस देश का फ्यूचर है उनको बर्बाद कर रखा है। वो घटनाएं हो जाएंगी, 100 बच्चे मरेंगे, तभी सरकार सुनेगी हमारी। क्या एक जीवन नहीं है? पढ़ाई करते हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ, किन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक वायर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी तुरंत जो है जमा होता है, कोई जो है यहाँ पे जो है इतनी सुनवाई नहीं होती। कंप्लेंट किया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से यहाँ पे जो कोचिंग माफिया हैं वो यहाँ पे कोई किसी तरह का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे जो कल कैजुअलिटी हुई है वो 30+ कैजुअलिटी हुई है, बट ऑफिशियली 3 जो है दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठा है। क्योंकि हम लोग वहीं पे मौजूदा उसी पे खड़े थे, वहां पे जो है गाड़ी भर भर के जा रही थी और उस गाड़ी को जो है ब्लैक पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें जो है ब्लैक पन्नी लगाकर उसे भेजा जा रहा था। देश की राजधानी के पॉश इलाके के सबसे महंगे कोचिंग सेंटर में हुआ बड़ा हादसा। कोचिंग बेसमेंट में डूबकर यूपीएससी के 3 स्टूडेंट की हुई मौत। 2 छात्राओं व 1 छात्र की मौत में कोचिंग सेंटर के मालिक व कोऑर्डिनेटर हुए गिरफ्तार। सभी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराएं लगाई गयी। सील किया गया कोचिंग सेंटर। अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में सतपाल भाटिया मार्ग पर जमा होकर किया विरोध प्रदर्शन। इस हादसे के बाद एमसीडी ने पुराने राजेंद्र नगर इलाके के 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर लगा दिया ताला। राजेंद्र नगर के सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी पूरी तरह बंद। छात्रों का आरोप, लाखों की फीस, सुविधाएं बेकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में तीनों अभ्यर्थियों की मौत पानी में डूबने से हुई। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे। इस दौरान पानी के प्रेशर से बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया और चंद मिनटों में वहां पर पानी भर गया। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर राव IS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में जल भराव से 2 छात्राओं और 1 छात्र की डूबने से मौत के मामले में पुलिस ने रविवार को संस्थान के मालिक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इन्हीं धाराओं में बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम का रखरखाव करने वाले नगर निगम कर्मियों और अन्य के विरुद्ध भी केस दर्ज किया गया है। कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया गया है। आपको बता दें, शनिवार शाम हुए हादसे में मरने वाली एक छात्रा तानिया की पहचान उसी समय हो गई थी। वह मूल रूप से बिहार की औरंगाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता तेलंगाना में इंजीनियर हैं। रविवार को 2 अन्य की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर की श्रेया यादव व केरल के एर्नाकुलम के नेविन डाल्विन के रूप में हुई। ये तीनों राजेंद्र नगर में ही अलग अलग पीजी में रहते थे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों छात्राओं के शव स्वजन को सौंप दिए गए। नेविन के स्वजन अभी दिल्ली नहीं पहुंचे थे। विशेष आयुक्त कानूनी एवं व्यवस्था रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि रविवार को FSL की टीम ने कोचिंग सेंटर से सबूत जुटाकर जांच के लिए भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में तीनों की पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। बता दें, शनिवार शाम तेज वर्षा से सड़क पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया। तब कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में करीब 35 छात्र पढ़ रहे थे। शाम करीब 7 बजे सड़क पर कुछ बड़े वाहनों के यूटर्न लेने पर पानी के प्रेशर से बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया, जिससे तेज बहाव के साथ चंद मिनटों में वहां पानी भर गया। आनंद फानन में छात्र बाहर निकलने लगे। शॉर्ट सर्किट से बिजली भी चली गई। 2 छात्राएं व 1 छात्र फंसे रह गए और उनकी मौत हो गई। अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में सतपाल भाटिया मार्ग जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार, पुलिस और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। गुस्साए छात्रों ने वहां पहुंचे कांग्रेस व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव व अन्य दलों के नेताओं को वापस लौटा दिया। हमें यही अपडेट नहीं दिया जा रहा है सर कि कितने बच्चे अंदर थे। सुनने में आ रहा है कि 26 थे। कोई अपडेट तो दिया जाए कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है अंदर।
सर और हमारा सिक्योरिटी का क्या लेना देना? 2 दिन बरसों भी सर, 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक बच्चे की शॉर्ट सर्किट से गेट से चिपकने के कारण मौत हो गई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उन परिवारों के माता पिताओं के बारे में एक बार सोचिए। हमारे घर से फोन आ सर रहा आप है, एक बार राजेंद्र नगर कोई भी गली चल जाइए आपको दिखेगा यहाँ तक सर तारे झूलती रहती है सर, यहाँ तक। और दिल्ली सरकार आधे घंटे की बारिश में पूरा रोड क्लॉग हो जाता है, आधे घंटे। और आज भी कोई बहुत घंटों बारिश नहीं हुई, चंद मिनटों में बारिश। यहाँ पे इस साल नहीं हर साल पानी भरता है, यहाँ पे पुलिस चौकी है पर वो कोई नहीं देखता है। यहाँ पे सब जस्टिस जस्टिस जस्टिस। 2 दिन पहले पटेल नगर में एक इसी तरह का हादसा हुआ, गौतम गंभीर के घर के सामने आग लगी, को दबा दिया जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर पे पार्लियामेंट है। क्या सिंहासन पे बैठे हुए लोगों को यहाँ तक आइडिया नहीं लगता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। एग्जैक्टली, मान लीजिए वही 5 किलोमीटर। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे लॉज बिल हर चीजों पे बात होती है, क्या कोचिंग के रेगुलेशंस पे कोई बात नहीं? आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? इन्होंने 40 मिनट मांगे थे हमसे, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। किस चीज के 40 मिनट? उन्होंने कहा था हम बताएंगे अंदर क्या हो रहा है। इनके जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, एक बात ये बताओ, वो न्यूज में कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं? वो कंफर्मेशन जो न्यूज चैनल में पॉलिटिशियन आ रहे हैं, वो कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं कि कितने डेथ हुआ है? बासुरी सुना कि उसने 1 डेथ का कंफर्मेशन दिया, उसको कैसे बताएं? हमें तो पता नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको एक शॉट दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, ये सब यूपीएससी के स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले हैं और ये इस टाइम बेहद नाराज हैं। इनका कहना है कि हमारे जो सहयोगी स्टूडेंट्स हैं उनका इस तरीके से अचानक से उनकी मौत हो जाना, वो भी डूबने की वजह से, दिल्ली जैसे शहर में लानत की बात है। क्या कहना? हमें अभी तक आंसर नहीं मिले हैं, 1 घंटा हो गया, प्रशासन क्या कर रही है अब तक? प्रशासन आकर बोली थी 40 मिनट के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन ने कहा था 40 मिनट के अंदर हम अपडेट देंगे, पर हमें किसी तरह का अपडेट नहीं मिला। 1 घंटा होने को है, तो क्यों अपडेट हमें नहीं दिया जा रहा? सर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? सर क्विक रिस्पांस नामी कोई चीज होती है, अगर उनको बचना होता तब भी वो नहीं बच सकते, क्योंकि इनका रिस्पांस ही इतना लेट है। 3-3, 4-4 घंटे में ये आ रहे हैं। सर हमारे ये सब दोस्त हैं, जितने भी हैं सब बच्चे सब यहाँ साथ में पढ़ने वाले। लाखों रुपए देते हैं आप लोग कोचिंग की फीस देते हैं, लेकिन आपकी जान के हिसाब से सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है सर। इतना हम रेंट देते हैं, हर चीज हम देते हैं, उसके बाद में कोई फैसिलिटी नहीं है। सर ये बहुत सही बोला जाता है, इनको पैसा चाहिए एक बार में, इंस्टॉलमेंट में भी पैसे नहीं लेते हैं। इतनी सी सीट मिलती है 3 लाख रुपए लेने के बाद। 800 1000 बच्चे भरते हैं, ना फायर सेफ्टी इनके पास, ना कोई और कोई सिस्टम है। पानी भरा हुआ है। 7 बजे से पानी भरा हुआ है। दिल्ली है, ये कैपिटल सिटी है। एग्जैक्टली कैपिटल है और 5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है, उसके बाद निकालोगे आप बच्चों को? और थोड़ी दूर जाके देखो आप, इंडिया गेट पार्लियामेंट, वहाँ अपना जहाँ रहना है वो बेहतरीन बना रखा है, लेकिन जो बच्चे इस देश का फ्यूचर है उनको बर्बाद कर रखा है। 7 बजे से आप लोग प्रोटेस्ट कर चिल्ला रहे हैं, अभी तक पार्लियामेंट में आवाज नहीं पहुंची, अभी तक किसी के पास आवाज नहीं। क्या होगा? पिछली बार भी बाढ़ आई थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारा गया, फिर भी इस बार बाढ़ आ रही, फिर बच्चे मर जा रहे हैं। हर साल बारिश आती है, उसके पहले तैयारियां नहीं की जाती। ये सवाल एमसीडी पर भी है, ये सवाल बिल्कुल सिविक एजेंसीज पर है। क्या कर रहे हैं सर? वो आ रहे हैं सर, ये दिल्ली का मेन एरिया है, यहाँ पता नहीं कहाँ बच्चे आते हैं। हुआ नहीं है सर, तो गलत बात है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के इस वक्त सीनियर अधिकारी इन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 1-2 नहीं, हजारों कोचिंग। दिल्ली कोचिंग सेंटर में पानी में डूबकर 3 स्टूडेंट की मौत का मामला पूरी मीडिया की सुर्खियों में है। दिल्ली से लेकर बिहार तक राव आईएस स्टडी सर्कल में 3 स्टूडेंट की मौत का मामला छाया हुआ है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों के गुस्से की वजह मारे गए केवल 3 स्टूडेंट ही नहीं, एक और गर्ल स्टूडेंट है जिसने पिछले सप्ताह अपनी जान दे दी थी। उस लड़की ने जिस वजह से सुसाइड किया था वह उसकी केवल अपनी परेशानी नहीं थी, बल्कि उस समस्या से यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग परेशान हैं, और वो लगातार परेशानी है मालिकों का किराया बढ़ाया जाना, जिससे स्टूडेंट एकदम परेशान रहते हैं। वो प्रशासन की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। यहाँ पे पानी जो है ओवरफ्लो कर रहा था, पानी यहाँ पे लॉक कर चुका था अच्छा खासा, और वही पानी लाइब्रेरी में जाने के वजह से और अंदर भी शायद में भी पानी का ओवरफ्लो हुआ है। जितना हमको सुनने में आया है 12 फीट वाटर जो है अंदर एक्यूमुलेट हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और वो अंदर फंस गए। जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं
पुलिस समय पे नहीं आई है, नेग्लिजेंस काफी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू टीम रात के 2 बजे आ रही है, 2-2 घंटे लेट आ रही है। किसी के अगर सर्वाइव होने के चांस हो सकते थे तो वो भी खत्म कर दिए गए हैं। जब कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई है, अगर 7 बजे से इशू हो रहा है तो एमसीडी या फिर जो भी रेस्क्यू टीम है वो मिडनाइट 2 बजे 3 बजे क्यों आई? पहली बात तो ये कि इतना लेट लगा आने में, और दूसरी बात जो ये कैजुअलिटीज बता रहे कि 2 या 3 है, ठीक है, तो एम्बुलेंस यहाँ पर 8-10 क्या कर रहे थे, और क्या एम्बुलेंस वापस के खाली गए? ठीक है, और जब उनसे पूछा गया वो कह रहे 2-3, और सेम जो रेस्क्यू टीम है उनसे जब बाहर पूछा गया तो वो 8-10 बता रहे हैं। क्या ये मिसमैच नहीं है? हमें सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सब आए और जो इनके इंस्टीट्यूट वाले हैं वो आकर के यहाँ पर अपनी अपॉलॉजी दे। करीब 7:12 में मिली थी हमें, हमने 5 फायर टेंडर भेजे थे। जब हमने वहाँ पहुँचे तो वो पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ था और सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी भरने की वजह से एक हो गया। जब सड़क का पानी कम हुआ उसी के बाद जो है मतलब रियल सेंस में डी वाटरिंग शुरू हुई, पंपिंग आउट शुरू हुई, और उसी के बाद हमें जो है तुरंत जो है एक पहले छात्रा की मिली, फिर दूसरी छात्रा की मिली, और फिर जो है तीसरा बच्चा जो मिला। फायर मापदंडों के हिसाब से उसको फायर से दिया गया था, उसमें फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है उसको दिया गया था, पर उसमें एक जो है ओनर ने मिसयूज किया है। उसको जो फायर जो हमारा बेसमेंट एरिया है वो स्टोरेज था, स्टोरेज और पार्किंग को यूज करने के लिए दिया गया था। जो हादसा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका मिसयूज कर रहा था, और इसके लिए हम जो इस पे कार्रवाई करेंगे, इसका एनओसी भी विड्रॉ करेंगे। मानी जाएगी अगर आप बेसमेंट बनाए हैं, अब लीगल है कि लीगल हो तो जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएंगी, लेकिन उसमें एग्जिट का क्या ऑप्शन है, कितने बच्चों की सीटिंग है, उसके हिसाब से एग्जिट होता है। इन और एग्जिट अलग अलग बनाए जाते हैं। कभी डिजास्टर हो तो कम से कम आदमी एक साथ टकरा के या आपस में लड़के ना कहीं गिर जाएं, उससे कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ें देखने की बात है। लेकिन अभी प्राइमा फेशिया तो मुझे लगता है कि जो कोचिंग के ओनर हैं, चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ कम से कम गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो।